Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 9 एंड इट्स नेम इज़ ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स. एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 9B, राइट. आप लोगों को नज़र आ रही होगी. इसके क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 8 तक सारे कंप्लीट कर लिए थे, वीडियो भी अपलोड कर दी थी. आज हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13. ये देखिए, ये फिगर्स वाले हमारे पास क्वेश्चन है. हमने किसको स्टडी करना है? बेसिकली एंगल्स के बारे में. और एंगल्स के बारे में हमने पहले से ही कर लिया था कि एंगल की कितनी टाइप्स हैं. ठीक है, हम पहले से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं एंगल्स का, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए. देखें, हमने क्या कहा था, एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का. ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है. ये सीधी लाइन जो होती है वो स्ट्रेट एंगल होता है, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का. फिर हमने पढ़ा था राइट एंगल. राइट एंगल होता है 90 डिग्री का. ठीक है, कंप्लीट एंगल 360, स्ट्रेट एंगल 180 और राइट एंगल 90, और एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट. फिर है ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, मोर देन 90 बट लेस देन 80. रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 80 बट लेस देन 360. आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है. ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने पढ़ना है एंगल्स के बारे में. आप लोग इस पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर 139 पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल एंगल. बेसिकली आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है, यहाँ पे देखें, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट. देखें, दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में मिलती हैं, एक हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक दूसरी ये वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है. जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है, यानी कि मिलती हैं, द पेयर ऑफ एंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स का मतलब एक पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पर वो दोनों लाइन मिल रही हैं. ठीक है, lying on opposite side of the vertex forms a pair of vertically opposite angles. अब देखें, 4 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. ठीक है, अब ये वाले जो 2 एंगल है ये एक जैसे हैं, और ये वाले 2 एंगल जो हैं वो एक जैसे हैं. ठीक है, कौन से ये 2 छोटे एंगल जो हैं, एंगल AOC, ये वाला एक एंगल. ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOD, ये जो हैं दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं. देखिए, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फिर है एंगल COB और AOD, ये दोनों एक जितने एंगल्स हैं, तो ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, बेसिकली आज हमने ये स्टडी करना था. अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन द फिगर बिलो A इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड द साइजेस ऑफ अदर एंगल. उन्होंने हमें A जो एंगल है उसका साइज़ बता दिया, बाकी जो एंगल है उसके साइज़ हमने उनको बताना है. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा था कि 2 लाइन जो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं. देखें, एक तो हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन है और दूसरी एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है. ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो एंगल्स बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जो B जो है वो एंगल D के इक्वल है और A जो है वो एंगल C के इक्वल है. ऐसा ही बात है. ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, 50 डिग्री के इक्वल है. एंगल A किसके इक्वल है, 50 डिग्री के. तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, C है. कौन सा है बताएं मुझे, C है. तो एंगल C भी किसके इक्वल होगा, एंगल C जो है वो किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के इक्वल होगा. उन्होंने हमें बताया है कि एंगल A जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है. हमने बाकी बताने हैं. तो एंगल A जो है वो एंगल C के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. A 50 डिग्री है तो C भी क्या है, 50 डिग्री है. अब हमने B और D का फाइंड आउट करना है. वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी कि ये जो आपके पास एक ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ना, B वाली. अब यहाँ से लेके, अब आप लोग यहाँ से देखें, एक ये स्ट्रेट लाइन है. अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है. ऐसे ही है ना.
क्या बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो हमें पता है कि जो एंगल बी है और ये एंगल ए है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। एंगल ए और एंगल बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ऐसी है बात, है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल ए और बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो एंगल ए किसके इक्वल है, 50 डिग्री के। 50 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया, ऐसे ही है। फिर हमने क्या करना है, एंगल बी को यहीं रखते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 130 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल है, 130 डिग्री के, क्योंकि ये एंगल ए और बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे थे। तो मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल है, 180 के। एंगल ए किसके इक्वल था, 50 के। 180 में से आप 50 निकाल देंगे तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, 130 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। हमने क्या कहा था, ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो बी और डी भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो बी 130 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा पास क्या आंसर आया है, एंगल ए 50 डिग्री, एंगल सी भी 50 डिग्री, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल बी 130 डिग्री और एंगल डी भी 130 डिग्री, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल लगते हैं, अदरवाइज इनमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने बस फिगर को ध्यान से देखना है और एंगल को समझना है, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसका थोड़ा सा शेडो आ रहा है बुक का। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा फिगर को क्लियरली अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास कितनी हो रही है, 90 डिग्री के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब ये वाली देखें, ये वाली भी 90 डिग्री के इक्वल होनी थी, लेकिन ये 120 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही है ना, ये वाला एंगल यहाँ से लेके कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला भी आपके पास 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 120 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अगर यहाँ तक होता तो 90 होता, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी, हम देखें, आपको मैं भी करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने इस फिगर को गौर से देखना है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ y प्लस, अब देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, y को भी मिला के, लेकिन ये हमारे पास टोटल कितना बनता है, 90 का बनता है। तो हम लिखेंगे y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखें, ये y और ये वाला 90 दोनों किसके इक्वल है, 120 डिग्री के। तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही है, ठीक हो गया। देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला ऐसे स्ट्रेट राइट एंगल, ये वाला भी राइट एंगल, मीन्स ये भी 90 है, और ये वाला मिला के 90 में 30 ऐड करेंगे तो फिर कितना बन जाएगा आपके पास, 120। तो हमारे पास वाई एंगल किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अब क्या है, अब देखें, ये दोनों तो ये वाली और ये वाली साइड तो क्लियर होगी। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये इतनी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हाफ सर्कल बनता है वो कितना बनता है, 180 का। इसका मतलब 35 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
x प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 35 में कितने बन जाएंगे 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 में से आपने 65 को माइनस कर देना है, तो x किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बताएं मुझे। ठीक है, कितना बनता है जल्दी से बताएं। देखें यहाँ पर आप कर ले अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही। 65 10 में से 5 निकाल देंगे 5 7 माइनस 6 1 115 डिग्री जो है वो इसका एंगल बनता है। ठीक है, कितना बनता है 115 डिग्री। समझ आ रही है ना जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ। तो ये जो x का एंगल है हमारे पास वो कितना है 115 डिग्री आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे 35 को 115 को 30 को, एक पूरा स्ट्रेट एंगल बनाएगा डैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 है, ये 90 है, ये 35 है, ये 115 है और ये 30। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो ये टोटल आपके पास 360 डिग्री का एंगल एक कंप्लीट सर्कल बना देगा। ठीक हो गया, समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगर समझ आ रही है तो जल्दी से कमेंट करें। स्टूडेंट्स कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों को वाकई में समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। अब आपको ये एक फिगर नज़र आ रही है, इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की, बी की, सी की और डी की। ठीक है, हमने अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़े थे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए है, ए के वर्टिकली ओपोजिट एंगल। देखिए ए की लाइन किधर जा रही है, इधर। ए के वर्टिकली ओपोजिट एंगल क्या है 30 डिग्री। इसका मतलब ये 30 है तो ए भी किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के इक्वल। मैं यहाँ पर लिखने लग रही हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, क्योंकि इसके वर्टिकली ओपोजिट ये देखिए 30 है तो इसका मतलब ए भी 30 डिग्री के इक्वल है। अब सी है, अब सी के वर्टिकली ओपोजिट क्या है 20 आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें ए का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी और डी। अच्छा, अब अगर आप लोग ये देखें, ये हमारे पास ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये डी वाला एंगल यहाँ से लेके कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, कहाँ तक, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, ये यहाँ तक, ताकि कितना पूरा टोटल बन जाए, ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। क्या बन जाए, एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। ठीक है, तो एक स्ट्रेट एंगल कहाँ से शुरू होगा, देखिए अब ये इतना है ना, ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसको भी आप शामिल करोगे, इसको भी शामिल करोगे, तो ये इस वाली लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये 20 इधर है 30 इधर है। एक स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने एंगल डी फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। एंगल डी जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 11। एंगल डी फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल डी आ रहा है, एंगल डी किस लाइन के ऊपर बेस कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस कर रहा है। ये इधर 30 है, इधर 20 है, दरमियान में डी है। तो ठीक है, तो एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, एंगल डी जो है 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल डी क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, एंगल डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 30 डिग्री के। यहाँ पर दरमियान में आप पॉजिटिव का साइन भी लगा लें। ठीक है, एंगल डी जो है वो आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 का, 180 में से आपने 30 और 20 को माइनस किया तो आपके पास एंगल डी जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल डी आ गया 130 डिग्री के इक्वल। एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब जब एंगल डी जो है वो 130 डिग्री के इक्वल है तो इसी तरह ही हमारे पास इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है बी है, तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, समझ आ गया ना किस तरह हमने किया। एंगल ए के ऑपोजिट था क्या, वर्टिकली ऑपोजिट 30, तो मीन्स एंगल ए किसके इक्वल है 30 के। एंगल सी के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है 20, इसका मतलब एंगल सी किसके इक्वल है 20 डिग्री के। एंगल डी हमने कैसे फाइंड आउट किया है, एंगल डी लाइन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर, और एक स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है 180 डिग्री। तो 180 में से आपने 20 और 30 को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर आया 30, 130। तो एंगल डी और बी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल डी 130 आया, तो इसका मतलब बी भी क्या है 130 डिग्री है। ठीक है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों को लगता होगा कि मैम जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कई बच्चों को एक दफ़ा में समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि उनको सही से समझ में आ जाए, राइट। तो दूसरे चैनल की तरह नहीं है कि जल्दी जल्दी से करवाया और फिर ठीक है हो गया, नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड 5 इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये वाली फिगर आपको नज़र आ रही है, इसमें हमने ये 1 2 3 4 5 6 इनके क्या करने हैं, एंगल देखने हैं। अब आप लोग देखें यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एंगल ये 70 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 70 के ऑपोजिट जो है वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 7 के वर्टिकली ऑपोजिट आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये 70 डिग्री है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट क्या है 2 है, इसका मतलब एंगल 2 भी किसके इक्वल है 70 डिग्री के। अब यहाँ पर देखें ये 55 है, 55 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है 5, इसका मतलब एंगल 5 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 55 डिग्री के। ठीक है, तो जो जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 1। अब स्टूडेंट्स जो एंगल 1 है वो किस पर लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये जो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 1 इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 70, किसके इक्वल होगा, इधर 70 है और टोटल कितना होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180। 180 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से आपने ये वाला 70 जो है उसको माइनस कर देंगे, तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री के। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री के। अब एंगल 1 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है 3 है। जब एंगल 1 110 डिग्री का है तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा 110 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल है 110 के, एंगल 2 70 डिग्री के, एंगल 3 110 डिग्री के, और एंगल 5 जो है वो किसके है 55। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 देखिए, अब एंगल 4 जो है वो बिल्कुल जिस तरह हमने एंगल 1 फाइंड आउट किया था इसी तरह हम एंगल क्या करेंगे 4 फाइंड आउट करेंगे। एंगल 4 जो है वो क्या कर रहा है, एक लाई कर रहा है किस पे, एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है 180 डिग्री। 180 में से आपने 55 को माइनस कर देना है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बताएं, 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 7 में से 5 निकाल देंगे 2, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री के इक्वल। ठीक हो गया, एंगल 4 किसके है, और एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है 6 है। ठीक है, तो मीन्स एंगल 6 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 125 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। एंगल 2 70 डिग्री, एंगल 5 55 डिग्री, एंगल 1 कितना था 110 डिग्री। 180 में से 70 को माइनस किया, 180 क्यों किया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है
के ऊपर आ रहा है और स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री एंगल के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल है, 110 डिग्री, 2 70 डिग्री, 3 भी 110 डिग्री, 4 जो है 125 डिग्री, 5 55 डिग्री और एंगल 6 जो है वो 125 डिग्री के इक्वल जो है आ गया है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे। क्वेश्चन आखिरी आ रहा है, ठीक है। और कमेंट लाजमी करना, आप लोगों ने कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी मेहनत जो है वो रंग लेकर आ रही है, तो इसलिए आप लोग कमेंट लाजमी क्या करें, आई फील हैप्पी। नेक्स्ट है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल मार्क फ्रॉम 1 to 9 इन द फिगर। हमने 1 से लेके 9 तक क्या करने हैं, एंगल के साइजेस फाइंड आउट करने। अब सबसे पहले तो आप लोग वो देख ले जो एंगल लिखे हुए हैं। देखें यहाँ पर 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। अब 50 डिग्री है वो किसके ऑपोजिट लिखा हुआ है, किसके लिखा हुआ है, 2 के ऑपोजिट। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आपने लिखना है एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल 2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। अब ये क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है वो किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, 5 के। तो एंगल 5 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 70 है। 70 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, 8। तो इसका मतलब एंगल 8 भी जो है वो किसके इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। एंगल 8 जो है वो किसके इक्वल है, 70 डिग्री की। अब जो रिमेनिंग रहते हैं हमने क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो 1 है, ये वाला 1 एंगल किस पे लाई कर रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है ना, ये वाली लाइन और इसको मिलाएंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। देखिए ये एक आधा सर्कल बन रहा है 180 का। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 130 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 130 डिग्री के इक्वल आ गया। जब एंगल 1 130 डिग्री के इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। देखें एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल 1 130 के है, तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एंगल 1 130 के, एंगल 2 50 के, एंगल 3 भी 130 के और एंगल 5 60 डिग्री के। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल 4 फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो एंगल 4 है, ये वाला एंगल 4, ये किसके ऊपर आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर आप इसको और इसको मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। तो ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 में से आप इस 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल 4 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के। ठीक है, एंगल 4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 120। और एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, 6 है। तो इसका मतलब एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के। ठीक है, तो हमने 1 भी फाइंड आउट कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया और 6 भी कर लिया। ठीक है, अब बाकी रहते हैं कौन से, 7 और 9। अब देखिए एंगल 9 जो है, ये वाला एंगल 9, पहले एंगल 9 फाइंड आउट करने लगे हैं। एंगल 9 एक स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, इसको और इसको मिलाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बनता है, डैट इज़ 180 डिग्री। तो 180 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 9 किसके इक्वल आएगा, 110 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एंगल 9 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 7। ऐसे ही बात है, एंगल 9 के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 7। तो इसका मतलब एंगल 7 भी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्री के। ठीक है, अब ये हमने इस तरह लिखे हैं, आपने अपनी नोटबुक पर अरेंज करके लिख लेने हैं। आंसर में एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, 130, एंगल 2 50, एंगल 3 130,
ठीक है। एंगल 4 है जी 120, एंगल 5 है 60, एंगल 6 120, 7 110, 8 जो है 70 डिग्री के इक्वल आएगा और 9 जो है वो 110 डिग्री के इक्वल। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस हमने इसको ख्याल रखना है कि ये किसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। जो हमें पहले दिए हुए हैं वो हमने पहले लिख लेने हैं और बाकी जो है वो हमने देखना है कि कौन से स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और फिर उसको 180 में से वो माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 9XC स्टार्ट करवाऊँगी आप लोगों को और आई होप आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ कर लिया होगा। 9B से पहले मैंने सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट करवा दी हैं, रिवीजन भी, हर चीज़ मैं सारी बुक आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। डोंट वरी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इफ़ यू फील एनी हेजिटेशन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं आप लोगों को जवाब ना दे सकूँ, लेकिन ये भी हो सकता है क्या पता मैं दे दूँ। ठीक है, तो शेयर किया करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया करें वीडियो के लिंक को, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आती वो भी आसानी से समझ लें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।